अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद फिरोज और आप देख रहे हैं अल्लाह 99 इस्लामिक नॉलेज चैनल। दोस्तों, तारीख़ इंसानी में यरूशलेम एक वाहिद शहर है जो दुनिया में मौजूद 3 सबसे बड़े और अहम मज़ाहिब यानी मुसलमान, ईसाई और यहूदियों के लिए मजहबी लिहाज से नहायत अहमियत का हामिल है। इस शहर की तारीख़ नहायत ही पुरानी है और कई मरतबा इस पर हमले भी हुए, जिसके दौरान यहूदी दरबदर होकर रह गए। आज भी माहिर आसार कदीमा इन कदीम खंडरात में मौजूद वो इमारतें तलाश करने की कोशिश करते हैं जो इस शहर के उजड़ने के दौरान नज़रों से ओझल हो गईं। पहली बार यह शहर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में तामीर हुआ। वो अल्लाह के एक जलीलुल कद्र पैगम्बर थे। इनका नाम कुरान मजीद में 16 मरतबा आया है और वो पहले पैगम्बर हैं जिन्हें बनी इसराइल की बादशाही भी अता हुई। कुरान पाक में हज़रत आदम के अलावा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम वो वाहिद पैगम्बर हैं जिन्हें खलीफा कहकर भी पुकारा गया है। आपको बादशाहत मिलने से 1000 कबल में वो दौर था जब बनी इसराइल से फ़लस्तीन के अक्सर इलाके छीने जा चुके थे। इस वक्त बनी इसराइल के हुक्मरान हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम थे जो कि बहुत बूढ़े हो चुके थे। लिहाजा बनी इसराइल ने दुश्मनों के मुकाबले में किसी बादशाह के लिए अल्लाह पाक से दुआ मांगी। यूं अल्लाह पाक के हुक्म के मुताबिक हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने 30 साला तालूत को इन पर बादशाह मुकर्रर करना चाहा, मगर बनी इसराइल ने इन्हें बादशाह तस्लीम करने से इनकार कर दिया और शर्त रखी कि जब तक संदूक सकीना इनके हवाले ना कर दिया जाए वो तालूत की बादशाही की इताअत नहीं करेंगे। दोस्तों, ये ताबूत सकीना आखिर क्या था और बनी इसराइल इसे इतनी अहमियत क्यों देते थे? इस बात को समझने के लिए हमें तारीख में बहुत पीछे जाना पड़ेगा। दरअसल ये लकड़ी का बना हुआ एक संदूक था जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था और पूरी ज़िंदगी इनके पास रहा और फिर बतौर विरासत आपकी औलाद को मिलता रहा, यहाँ तक कि ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मिला जिन्हें इसराइल भी कहा जाता है और आपकी औलाद बनी इसराइल कहलाती है। यूँ आपके बाद ये आपकी औलाद बनी इसराइल तक पहुँचा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगम्बर थे और वो भी बनी इसराइल से थे। यूं ये संदूक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक बतौर विरासत पहुंचा। किस्सा-उल अंबिया के मुताबिक इस ताबूत में तौरात का असल नुस्खा, पत्थर की 2 तख्तियां जो कोहे सीना पर हज़रत मूसा को अता की गई थीं, हज़रत मूसा और हज़रत हारून का असा मुबारक और बैरहन, इसके अलावा मनो सलवा का मन एक बर्तन में महफूज था ताकि आने वाली नस्लें अल्लाह के इस एहसान को याद रखें जो सिरा में भटकने के दौरान इन पर अल्लाह पाक ने फरमाया। क्योंकि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन से अपनी कौम बनी इसराइल को निजात दिलवाकर एक सरा में पहुँचे तो ये एक वीरान सरा में तन-तनहा मौजूद थे। खाने पीने का कोई ज़रिया ना था, लिहाजा अल्लाह पाक के हुक्म पर मनो सलवा खाना इन पर उतरता था। ये ताबूत दर हकीकत अल्लाह की तरफ से बनी इसराइल के लिए रहमत और बरकत का बायस एक तोहफ़ा था और इन्हें जब भी कोई मुश्किल पेश होती या जंग में हार का ख़तरा होता तो बनी इसराइल इस ताबूत को सामने रखकर अल्लाह पाक से जो भी दुआ करते वो कबूल होती थी। यानी ये ताबूत बनी इसराइल के लिए ताबूत सकीना साबित हुआ। मगर जब बनी इसराइल गुनाहों में मुब्तला हो गए, सरकशी और जुल्म सितम की इंतहा करने लगे तो इनकी बदअमालियों की नहुसत की बदौलत इन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ और कौम अमालका के एक लश्कर जरार ने बनी इसराइल पर हमला करके इसे तहस नहस कर दिया और बनी इसराइल की तमाम बस्तियों को तबाह कर दिया और इस संदूक को भी उठाकर अपने साथ ले गए और जाकर कूड़ा करकट और नजास्तों की जगह पर फेंक दिया। इस बेअदबी करने पर अल्लाह पाक ने कौम अमालका पर भी अपना अजाब नाजिल किया, यहाँ तक कि तरह तरह की बीमारियाँ इन पर मुसल्लत हो गईं और कौम अमालका के 5 शहर देखते ही देखते वीरान हो गए। लिहाजा इन्हें समझ आ गया कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो दरअसल अल्लाह का अजाब है जो इस संदूक की बेहुरमती करने पर इन पर नाजिल हो रहा है। लिहाजा उन्होंने फ़ौरन इस संदूक को तलाश करके बैलगाड़ी में डाला और इसे बनी इसराइल की तरफ रवाना कर दिया। अल्लाह पाक ने 4 फरिश्तों को भेजा जिन्होंने इस मुबारक संदूक को उठाकर हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर दिया। यूँ हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने वो संदूक बनी इसराइल के हवाले कर दिया और शर्त के मुताबिक यानी संदूक सकीना की वापसी होने पर बनी इसराइल ने तालूत को अपना बादशाह तस्लीम कर लिया। दोस्तों, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने तालूत के लश्कर में कम उम्री में शमूलियत इख्तियार की। इस वक्त दुश्मन फ़लस्तीनियों के सिपह सलार जालूत ने इसराइलियों को मुकाबले की दावत दी, मगर पूरे इसराइलियों में से किसी में भी इससे मुकाबला करने की हिम्मत ना थी। यूँ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इसके मुकाबले में निकले और इसे कत्ल कर दिया। इस वाक़े ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की आंखों का तारा बना दिया और इनके दिल में इनके लिए मोहब्बत पैदा हो गई। लिहाजा तालूत ने अपनी बेटी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से ब्याह दी और यूँ वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के हुक्मरान बने और उन्हें नबूवत भी अता की गई। आप ही ने यरूशलेम की बुनियाद रखकर वहाँ ताबूत सकीना की हिफाजत के लिए एक हैकल या महल तामीर करना शुरू किया। आपने बनी इसराइल पर 40 साल तक हुकूमत की, मगर आपके दौरे हयात में ये हैकल बनकर मुकम्मल ना हो सका।
اور آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے مکمل کیا۔ اسی بنا پر اسے ہیکل سلیمانی یا کنگ سلمان ٹیمپل یا فرسٹ ٹیمپل بھی کہا جاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے اور اللہ کے حکم پر جنات کو ان کے تابع ہونے، جانوروں کی بولیاں سمجھنے کے معجزات کے علاوہ انہیں ایسی سلطنت عطا کی گئی تھی جو اس سے پہلے نہ کبھی کسی کو ملی اور نہ ہی کبھی مل سکے گی، جس کے لیے انہوں نے خود اللہ پاک سے دعا کی تھی۔ دوستو، ہیکل سلیمانی کی تعمیر میں 7 سال کا عرصہ لگا اور یوں یہ 410 سال تک قائم رہا، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے آپسی جھگڑے شروع ہو گئے، جس کے نتیجے میں 2 ریاستیں شمالی فلسطین میں سلطنت اسرائیل اور جنوبی فلسطین میں سلطنت یہود قائم ہو گئی۔ یہ شدید دشمنی اور خون ریزی ایک طویل عرصہ تک جاری رہی، یہاں تک کہ 7ویں صدی قبل مسیح میں ہاشوری فاتحین نے سلطنت اسرائیل کا خاتمہ کر دیا اور یوں بنی اسرائیل ٹوٹ کر صرف سلطنت یہود تک محدود رہ گئے۔ لہٰذا بابل کے بادشاہ بخت نصر نے سلطنت یہود کو بھی تباہ کر دیا اور اس دوران اس نے ہیکل سلیمانی کو بھی مکمل طور پر تباہ کر دیا اور تابوت سکینہ ایسا غائب ہوا کہ پھر آج تک نہ مل سکا، جبکہ یہودی بھی اس حملے کے دوران در بدر ہو کر رہ گئے۔ اس واقعے کے 70 سال بعد ایرانی بادشاہ کورش کبیر یا ذوالقرنین، جنہیں سائرس دی گریٹ بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے یروشلم پر حملہ کر کے بنا کسی خون ریزی کے یروشلم کا قبضہ چھڑوایا۔ یوں یہودی دوبارہ یروشلم میں آباد ہو گئے اور ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا دوبارہ سے شروع کر دیا۔ اسی بنا پر ذوالقرنین کو یہودی اپنا مسیحا بھی قرار دیتے ہیں۔ اس دوران ہیکل سلیمانی دوبارہ بن کر تعمیر ہوا، لیکن یہ تعمیر بھی صرف 430 سال تک قائم رہ سکی، جبکہ اس دوران تابوت سکینہ کو بھی یہاں واپس نہ لایا جا سکا، جو پہلے ہیکل کی بربادی کے دوران غائب ہوا تھا اور دوبارہ کبھی نہیں مل سکا تھا۔ اسی عرصہ کے دوران یہودیوں نے رومیوں کے خلاف بغاوت کی ناکام کوشش بھی کی، لہٰذا 70 عیسوی میں رومن حکمران ٹائٹس نے یروشلم کو حملہ کر کے تباہ کر دیا اور یوں ہیکل سلیمانی بھی دوسری مرتبہ تباہ ہو گیا۔ اس حملہ کے دوران تقریباً 1.5 لاکھ یہودی مارے گئے، جبکہ ہزاروں کو غلام بنا کر جنگلی جانوروں کے آگے ڈال دیا گیا۔ اس خون خرابے کے بعد کوئی یہودی یہ بتانے کے لیے بھی زندہ نہ بچا کہ صندوق سکینہ کا کیا بنا۔ مگر دوستو، آخر یہ صندوق سکینہ اس وقت کہاں موجود ہے؟ اس موضوع پر دنیا کے مختلف حصوں سے مختلف دعوے سامنے آتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ یہودیوں کا اس کے بارے میں دعویٰ ہے کہ وہ اردن کے علاقے جبل نیبو کے علاقے میں کہیں موجود ہے، جبکہ کچھ لوگ ایتھوپیا کے گرجا گھر میں اس کی موجودگی کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ ملکہ برطانیہ کے تخت کے نیچے موجود ہے، جہاں ملکہ کی تخت پوشی کی جاتی ہے۔ غرض یہ کہ دنیا بھر سے اس کے متعلق مختلف دعوے سامنے آتے رہتے ہیں اور ماہر آثار قدیمہ اور یہودی اسے ڈھونڈنے کے لیے ہر سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں، مگر در حقیقت یہ اس وقت کہاں موجود ہے، یہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، اور یقیناً جب تک اللہ پاک اسے خود نہ ظاہر کرنا چاہیں، اسے کوئی بھی کبھی بھی نہیں ڈھونڈ پائے گا۔ دوستوں، مجھے امید ہے کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی اور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اپنی پسندیدگی کا اظہار اس ویڈیو کو لائک کر کے اور شیئر کر کے ضرور کیجیے گا۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں بھی کر سکتے ہیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پر بھی ضرور کلک